ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री श्री रामकृष्ण देव की अपूर्व अलौकिक और मनोरम ऐसी यह लीला, परब्रह्म परमेश्वर नर रूप धारण करके आते हैं और अपने जीवन के माध्यम से जगत के सामने मनुष्य जन्म की महानता, मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सभी बातें वे प्रस्तुत करते हैं। सर्वसाधारण मनुष्य के मन में आध्यात्मिक जो विविध संशय होते हैं उनको भी ये अवतार पुरुष दूर करते हैं। और इसीलिए शायद स्वामी विवेकानंद जी ने श्री श्री रामकृष्ण देव के दिव्य चरित्र को लेकर जो स्तोत्रों की रचना की है, जिनमें एक स्तोत्र में स्वामी जी श्री रामकृष्ण देव को लेकर कहते हैं, संशय राक्षस नाश महास्त्रम। श्री रामकृष्ण कैसे हैं? संशय दूर करने वाले हैं। संशय किसी भी प्रकार के हो, हर प्रकार के संदेह को, संशय को दूर करने का सामर्थ्य अवतार पुरुषों में होता है। उसी स्तोत्र में स्वामी जी श्री श्री रामकृष्ण देव के लिए और एक विशेषण इस्तेमाल करते हैं, अद्वय तत्व समाहित चित्तम। जो सारे विश्व में वह जो परब्रह्म बसे हुए हैं, इन सब की अनुभूति करते हुए वे अद्वय, वहाँ दो ही है ही नहीं, इस तरह से दिव्य अद्वैतानुभूति पर जो प्रतिष्ठित रहकर वहाँ से वे सर्व विश्व को ब्रह्ममय देखते हैं। तो ऐसे यह जो अवतार पुरुष हैं, तो क्या इनकी जो कृपा है या इनके कार्य का जो क्षेत्र है, क्या यह सिर्फ कुछ इने गिने चुने लोगों के लिए होता है, या यह सर्वसामान्य जीव के लिए भी ये देह धारण करके आए हुए हैं? शायद स्वामी जी यह भाव सुस्पष्ट करने के लिए ही इस स्तोत्र के प्रारंभ में ही हमें जैसे यह बताना चाह रहे हैं, कहीं आपको यह डाउट, आपके मन में यह संदेह न आ जाए कि श्री रामकृष्ण देव जैसे साक्षात परब्रह्म अवतार पुरुष ईश्वर सिर्फ इन्हें गुने चुने कुछ लोगों के लिए आते हैं। ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए स्वामी जी इस स्तोत्र के प्रारंभ में कहते हैं, आचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह। जिनके प्रेम का प्रवाह आचांडाला प्रतिहतरयो हो, अर्थात समाज के निम्न से निम्न स्तर पर भी जो कोई व्यक्ति होगा उसके पास भी ये प्रेम का प्रवाह पहुंच जाएगा। यानी अच्छे लोगों को तो भगवान के अवतार के कृपा का लाभ होगा ही होगा, लेकिन वो इतना सर्वसामर्थ्यशील और इतना समदृष्टि लिए हुए हैं कि वह आचांडाला, चांडाल जो होता है, निम्न से निम्न वर्ग समाज का एक जो होता है, सभी के पास इनकी प्रेम की धारा पहुंच जाती है। अर्थात
सभी के कल्याण के लिए ही अवतार आते हैं। अवतार की दृष्टि में भेदभाव नहीं रहता। हाँ, प्रश्न यह आता है, हो सकता है हमारे जैसे सामान्य बुद्धि के इंसान अक्सर इस बात को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं कि भगवान में, ईश्वर में, अवतार में अगर भेदभाव नहीं है तो वैसे अवतार ने इस जगत में इतना दुख क्यों निर्माण किया हुआ है। जगत में हम ये जो विविधता दिखती हैं, देखते हैं, यह सब क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में आ जाते हैं और अवतार के कार्य को समझने की जो एक दृष्टि होती है, सर्वसाधारण जीव बहुत बार वह दृष्टि ही खो बैठता है। देखिए, यहाँ मैं यह मूलभूत प्रश्न को एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए यह सब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से यह बताना चाह रहा हूँ कि ये जो विविधता है, ये विविधता अगर नहीं होती तो जग कैसा होता। ये विविधता है, विविधता का रूप कैसा है, ऐसा अगर हम देखें तो विविधता का रूप जो है, वैसे देखा जाए कितना भी चिंतन करो तो वो तो निश्चित रूप से बाह्य ही है। आप शायद कहेंगे कि कैसे बाह्य? तो देखिए, समाज में हम व्यक्ति को ही देख लीजिए, हाथ की 5 उंगलियां भी समान आकार की नहीं हैं। अगर किसी पेड़ पर, गुलाब के पेड़ पर अगर गुलाब खिलते हैं तो क्या सभी गुलाब के फूल बिल्कुल एक ही आकार के होते हैं? क्या उसमें आकार की विविधता नहीं होती? तो एक ही पेड़ पर गुलाब का एक बहुत बड़ा पुष्प खिलता है तो उसकी तुलना में दूसरा पुष्प कुछ छोटा होता है। कुछ समानता होती है तो कुछ विविधता भी होती है, लेकिन इस विविधता में भी एक अपूर्व सुंदरता भी है। और इस विविधता में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बात छुपी हुई है। जब हम हमसे कोई अच्छा या कुछ अच्छा देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह अच्छी वस्तु प्राप्त करने की आकांक्षा हमें अपने अंतःकरण में होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब वैसे देखा जाए तो श्री रामकृष्ण देव की दिव्य जीवनी को जब पढ़ते हैं, उनके संपर्क में आए हुए उनके सन्यासी शिष्य या गृही शिष्यों को भी हम देखते हैं, तो इन गृही शिष्यों में या सन्यासी शिष्यों में क्या विविधता नहीं है? तो निश्चित रूप से एक मर्यादित अर्थ से, व्यावहारिक दृष्टि से विविधता तो है, लेकिन इस विविधता के अंतर्गत ही एक एकता छुपी हुई है। वैसे ईश्वर को जब हम कुछ मांगने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं ईश्वर से? एक सर्वसाधारण जीव ईश्वर को क्या मांगेगा? तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती हो, सबसे प्रिय उसको जो लगता हो, वही चीज़ वह भगवान को मांग लेगा कि नहीं? वैसा ही होगा। कोई व्यक्ति भगवान को, उसको पैसा प्रिय है तो वो पैसा मांग लेगा। किसी को पैसे की इतनी शायद चाहत नहीं है, लेकिन उसको नेम एंड फेम, नाम, यश, ये नाम लौकिकता उसको बड़ी अच्छी लगती है, तो वह नाम यश की भगवान के पास वांछा करेगा, इच्छा प्रकट करेगा, प्रसिद्धि की चाहत व्यक्त करेगा। कोई आदमी भोग प्रिय होगा तो वह इंद्रिय सुख मांगेगा। सौंदर्य प्रेमी जो होगा वह शायद भगवान से सौंदर्य की मांग कर बैठेगा। जिस व्यक्ति को अपना देह प्रिय है
शायद वह आरोग्य की मांग करेगा। और जो ज्ञान का उपासक है और जो तर्कयुक्त चिकित्सक है, थोड़ा सा तर्क का आधार लेकर जी रहा है, अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं पावर ऑफ रीजनिंग, उसको लेकर हैं, तो वह उसी प्रकार की मांग भगवान के सामने रखेगा कि मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो मेरी बुद्धि को ठीक ठीक समझ में आए। सभी लोगों को, अगर ये सभी लोग हम देखते हैं तो इन सभी लोगों की चाहत अलग अलग है। देयर इज़ ए डिफरेंस एज फार एज देयर डिज़ायर इज़ कंसर्न्ड। लेकिन भगवान तो कॉमन है ना, इन सभी को भगवान अपने लग रहे हैं और प्रभु को हमारी जो चाहत है वह पूरी करने का जो सामर्थ्य है वह हमारे भगवान में, हमारे ईश्वर में है। यह तो बात सभी को महसूस हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये जो चाहत है ना, ये चाहत का एक बहुत ही बड़ा ही अद्भुत एक ऐसा रूप मनुष्य के जीवन में टहलका मचा देता है, और वह है भगवान की चाहत। यानी बहुत बार मनुष्य ये सब बातें कि मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, वे सर्वत्र हैं, वे मेरी सब मुरादें पूरी कर सकते हैं, ये सब वह मानता है, जानता है, और उसको लेकर शायद उसके मन में कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे ईश्वर ही बड़े प्रिय हैं और मैं ईश्वर को ही चाहता हूँ, तो क्या मुझे ईश्वर लाभ होगा, इसको लेकर लेकिन भक्त बहुत बार बड़ा ही चिंतित नज़र आता है। मज़े की बात है कि भगवान के द्वारा मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, इसको लेकर उसको उतना डर या उतना एक तरह से क्या कहना चाहिए, द्विधा मनस्थिति उसकी नहीं है। लेकिन तुलना में कहीं अधिक वह उलझा हुआ लगता है। भगवान है ये बात ठीक, भगवान मेरे सब मनोकामना पूरी करता है यह बात भी ठीक, लेकिन अगर मैं सिर्फ भगवान को ही चाहूँगा, मैं अन्य कुछ नहीं चाहूँगा, अगर ऐसा विचार करके मैं भगवान के आगे जाता हूँ या उसकी चाहत को लेकर जीता हूँ, तो क्या मुझे भगवान प्राप्त होंगे? इस बात को लेकर मनुष्य बड़ा चिंतित हो सकता है या अक्सर होता ही है। उसी प्रकार अगर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ये सब बातें जो अभी मैंने एक के बाद एक बताई, ऐहिक प्रॉस्पेरिटी जिसको हम कह सकते हैं, या यानी ऑल वर्ल्डली थिंग्स, उसको प्राप्त करना और उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखने की जो इंटेलिजेंस होती हैं वह सब हमारे में है। लेकिन इन सभी भौतिक बातों को अगर हम पकड़ कर रखते हैं तो कितना ही उसको बनाए रखने का हमारा सामर्थ्य होते हुए भी सत्य तो यह है कि उसके कारण ही हम जन्म जन्मांतर के इस चक्र में बहुत ज़्यादा सुंदर रूप से अटक जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के एक भक्त थे जिनका चरित्र आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनका नाम था मणीन्द्र कृष्ण गुप्त। उन्होंने वे जब श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंच गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी, तो श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहिए तुमको। उस वक्त मणीन्द्र बालक थे, तो उन्होंने
ये सृष्टि का सौंदर्य, लोगों के अलग अलग स्वभाव, इन सबको उन्होंने थोड़ा बहुत तो अपने उम्र के अनुरूप वह सब कुछ समझ लिया था, और उसके आधार से ही शायद बालक मणिंद्र ने श्री श्री ठाकुर के इस प्रश्न को सुनने के पश्चात जो जवाब दिया कि ये जो सृष्टि का सौंदर्य मैं देखता हूँ, लोगों के अलग अलग चित्र विचित्र स्वभाव देखकर मेरे मन में जो भाव जाग उठता है, उस भाव को प्रकट करने की मेरी खूब इच्छा होती है, और वही मेरी कामना है। मणिंद्र गुप्त का यह उत्तर सुनकर श्री श्री ठाकुर को हल्की सी हंसी आई, और उन्होंने कहा, अरे वो तो अच्छा ही है, ठीक है, परंतु याद रखो उस ईश्वर को प्राप्त करना, अगर ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके साथ साथ तुम जो कह रहे हो वह सब प्राप्त हो ही जाता है। श्री श्री रामकृष्ण देव का यह जो उत्तर है, इस उत्तर के मर्मार्थ को और उसका गहरा अर्थ समझने का सामर्थ्य शायद बालक मणिंद्रनाथ गुप्त को नहीं था। पहली बात तो ये छोटी सी घटना पढ़कर ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव जब उसको पूछ रहे हैं कि बोलो बेटा तुम क्या चाहते हो, तुमको क्या चाहिए, तो प्रश्न आता है क्या मणिंद्र के अंतःकरण में उस वक्त यह भावना तीव्र रूप से जगी होगी कि मेरे सामने ये जो बैठे हैं, जिनसे मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, ये साक्षात ईश्वर है? संभावना तो बहुत ही कम लगती है, लेकिन ये जो मणिंद्र और श्री रामकृष्ण देव का यह जो अपूर्व संवाद अभी मैंने आपके सामने जो छोटा सा प्रस्तुत किया, वहाँ जैसे हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने मणिंद्र की बात सुनकर उसको निराश नहीं किया, तुरंत वे ऐसा बोल नहीं उठे कि तुम ये क्या चाह रहे हो, अरे भगवान को प्राप्त करने की कामना ही असल बात है, और तुम ये सब व्यावहारिक बातें कर रहे हो। ये जो सृष्टि सौंदर्य हैं, लोगों के चित्र विचित्र स्वभाव, उनको देखकर तुम्हारे मन में क्या भाव उदय होगा, उसको प्रकट करने का सामर्थ्य, तो ये तो तुम बहुत छोटी चीज़ मांग रहे हो। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने मणिंद्र के साथ वार्तालाप करके उसको निराश नहीं किया। श्री श्री ठाकुर कहते हैं कि ये जो तुम चाह रहे हो ये तो अच्छा ही है, परंतु ईश्वर की अगर प्राप्ति हो जाती है कि उसी के साथ साथ सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे ठाकुर ने बड़े अपने सरल ढंग से उपनिषद की बात यहाँ बोल दी कि जैसे एक को जानने से, मुंडक उपनिषद में आता है कि शिष्य जाकर गुरु से प्रश्न करता है कि क्या कोई ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने से मुझे सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ श्री रामकृष्ण देव भी उसी भाव में ही लगभग वही बात व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक का ज्ञान हो जाने से ही बाकी सबका ज्ञान हो जाएगा।
तो ये मणिंद्रनाथ गुप्त उस समय बड़े छोटे थे, बालक थे। इनका जन्म 1870 साल में कलकत्ते में हुआ था। सुप्रसिद्ध कवि उस समय के ईश्वर चंद्र गुप्त मणिंद्र कृष्ण गुप्त, माफ़ कीजिएगा मुँह से मेरे मणिंद्रनाथ शब्द निकल गए, लेकिन उनका नाम मणिंद्र कृष्ण गुप्त था। तो मणिंद्र, उनके दादाजी का नाम ईश्वर चंद्र गुप्त था। वे उस ज़माने के एक प्रसिद्ध कवि थे। श्री रामकृष्ण कथामृत जिन्होंने रचना की है, वे मास्टर महाशय और सुप्रसिद्ध ब्राह्मण नेता केशव चंद्र सेन, वे भी मणिंद्र कृष्ण के नज़दीकी रिश्तेदार थे। श्री रामकृष्ण एवं केशव चंद्र सेन, इनकी जो मुलाकात होती थी और उसका जो वर्णन ब्राह्म समाज या उस समय के जो बंगाली युवक थे उनमें फैला हुआ था, प्रचलित हो गया था। तो मणिंद्र के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था उपेंद्र कृष्ण गुप्त, और केशव चंद्र सेन के जो पुत्र थे करुणामय सेन, तो ये सभी की एक दूसरे के साथ बड़ी जान पहचान थी। उस समय के और एक व्यक्ति जिनका नाम ब्राह्म बांधव उपाध्याय अर्थात भवानी चरण उपाध्याय और अन्य ब्राह्म समाज के जो युवक थे, ये सभी लोगों ने मिलकर एक किराए के मकान में यंग मेंस नेस्ट नाम का एक मंडल चालू किया था, एक संस्था चालू की थी। और उसमें युवकों को धर्म क्या है, नीति क्या है, सदाचार क्या है, शास्त्र क्या है, साहित्य क्या है, समाज कार्य क्या है, इन सभी बातों को लेकर इस मंडल में, इस संस्था में इस सब का डिस्कशन हुआ करता था। एक दूसरे को ये सब बातें समझाई जाती थी, आदान प्रदान होता था विचारों का। तो ये जो ब्राह्म बांधव उपाध्याय थे, तो गर्मियों की छुट्टी आती थी या ऐसे भी छुट्टी का कोई दिन होता था, तो अक्सर ये सब मित्र मंडली दक्षिणेश्वर श्री श्री ठाकुर के दर्शन के लिए जाया करती थी। और श्री श्री ठाकुर का भी युवकों पर तो प्रेम था ही। तो मणिंद्र कृष्ण इन्हीं मंडली के आधार से 1882 साल में दक्षिणेश्वर में गए और उनको श्री रामकृष्ण देव का दर्शन प्राप्त हुआ। शायद यह मणिंद्र कृष्ण का प्रथम दर्शन हो सकता है। अपनी स्मृति कथा में मणिंद्र लिखते हैं कि उस समय मैं 11-12 साल का था और एक बहुत अच्छी बड़ी सी नौका में हम सब लोग गंगा में नौका विहार करते हुए जा रहे थे और नौका में बैठे नौका विहार करते करते दक्षिणेश्वर पहुंच गए। दक्षिणेश्वर में जाने के बाद वहाँ हम लोगों ने स्नान वान किया और उसके बाद में श्री रामकृष्ण देव के कमरे के सामने जो खुला बरामदा है वहाँ हम सब लोग इकट्ठा हो गए और स्वयं श्री रामकृष्ण कुछ प्रसादी फल, मिठाई और अन्य कुछ खाने की जो वस्तुएं हैं, व्यंजन होते हैं, खड़ी शक्कर जो बोलते हैं,
तो उसका शरबत इन सबको लेकर उसकी सबकी व्यवस्था कर बनाए रखकर श्री रामकृष्ण देव ने वह सब ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए हम लोगों को बुलाया। और इस प्रकार से बहुत बार मुझे श्री रामकृष्ण देव का दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन प्रत्येक बार भले ही श्री रामकृष्ण देव इन्हें अलग अलग प्रकार से जैसे उनका स्वागत कर रहे हैं, कुछ वार्तालाप भी होता ही होगा, लेकिन मणिंद्र कृष्ण लिखते हैं कि मुझे श्री रामकृष्ण देव का ये जो बड़ा ही स्नेहपूर्ण आचरण है, ये जो प्रेममय उनका यह जो स्वभाव है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बाकी बातें तो मैं लगभग उतना उसको मैं याद नहीं रखता था। स्वाभाविक है कि कुछ खा लिया है तो उस बात का उतनी याद शायद नहीं रही है, लेकिन वे कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के इस स्नेहपूर्ण आचरण को मैं बार बार याद किया करता था। और कह रहे हैं अपने स्मृति कथा में कि जब हम प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लेते थे तो हम में से जो थोड़े से उम्र से बड़े यानी ज्येष्ठ युवक जो थे, वे श्री श्री रामकृष्ण देव के उपदेश भी श्रवण करते थे। और हम छोटे बच्चे, अब 11-12 साल की उम्र है तो बहुत बड़ी उम्र तो नहीं है, खेलने की उम्र है। तो मणिंद्र कृष्ण लिखते हैं कि हम बच्चे जो हैं 11-12 साल के, हम मंदिर के उद्यान में जाकर खेला करते थे और पंचवटी में जाकर थोड़ी देर विश्राम भी कर लेते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे बड़ी उत्सुकता हुई और मैं श्री श्री ठाकुर के कमरे के पूर्व दिशा में जो दरवाज़ा है वहाँ से मैंने अंदर झांक कर देख लिया। तो मैंने देखा कि वहाँ जो एक छोटी सी पलंग रखी हुई है, उस छोटी से पलंग पर श्री श्री ठाकुर बैठे हुए हैं। और आज भी मुझे अच्छे से याद है कि उनके पास में एक छोटी सी कुछ थैली जैसी भी थी, जिसमें से वो इलायची निकाल कर मुख शुद्धि या कुछ लवंग वगैरह निकाल कर वह मुख शुद्धि बातें करते वक्त बीच बीच में अपने मुंह में डाल रहे हैं। अब वे कौन से विषय पर बोल रहे थे यह तो मुझे संपूर्ण अच्छे तरह से याद नहीं है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है कि सामने बैठे युवक भक्तों को उद्देश्य करके वे कह रहे हैं कि देखो देखो, ये जो चमकता हुआ हीरों का कैसा बाजार भरा हुआ है। अर्थात सामने जो युवक बैठे हैं उनको उद्देश्य करते हुए ही शायद ठाकुर कह रहे हैं कि देखो देखो, चमकते हुए हीरों का कैसे बाजार भरा हुआ है। और श्री श्री ठाकुर के मुखमंडल पर इतना सुंदर स्नेह प्रेम इस तरह से प्रकट हो गया था कि उस प्रेम मुद्रा को, ठाकुर का जो मुखमंडल है, इस प्रेम के कारण जैसे बड़ा ही सुंदर नज़र आ रहा था। और उनका यह सुंदर रूप मैं देखते ही रह गया और उसको देखने के पश्चात मुझे इधर उधर कहीं और कुछ देखने की जैसे इच्छा ही नहीं रही। और सब कुछ भूलकर, यानी मैं उद्यान में अभी दोस्तों के साथ, हम उम्र लड़कों के साथ खेल रहा था इत्यादि, सब कुछ भूलकर मैं उनके सामने खड़ा हो गया। और मेरे जो मित्र हैं वो उसी समय कमरे से बाहर निकलकर नाव की ओर जाने लगे। तो वह देखकर मैं भी धीरे धीरे
ठाकुर के इस दिव्य स्वरूप को देखकर, उजला प्रेममय उनका यह भाव देखकर उसकी तरफ आकर्षित होकर धीरे धीरे बाकी अपने मित्रों के साथ उनके पीछे पीछे चला गया। तो ये बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ मणिंद्र कृष्ण बता रहे हैं, वर्णन करते हैं अपनी स्मृति कथा में। यहाँ आपने निश्चित रूप से नोटिस किया होगा कि श्री रामकृष्ण देव की तरफ मणिंद्र के अंतःकरण में एक अपूर्व आकर्षण का जागरण हो रहा है। ये जो श्री रामकृष्ण देव को युवकों के साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए वे देख रहे हैं, लेकिन ठाकुर उन युवकों को क्या बता रहे थे, इन सभी को तो उनको कुछ भी याद नहीं है। और याद में क्या है, तो श्री रामकृष्ण देव का उजला प्रेममय भाव से युक्त वह अपूर्व सुंदर मुखमंडल। तो देखिए, यहाँ से ही जैसे यह एक आध्यात्मिक आकर्षण, भगवान के प्रति आकर्षण, 11-12 साल का यह मणिंद्र कृष्ण उस समय नहीं जान रहा है कि उसके मन में ये जो श्री रामकृष्ण देव के प्रति आकर्षण जगा है, यह एक अपूर्व बात है। उसके जीवन में यह एक बड़ा ही आध्यात्मिक पड़ाव उसके जीवन में आया है। यह बालक मणिंद्र कृष्ण नहीं समझ रहा है, लेकिन बात तो वही है। पिताजी जहाँ नौकरी करते थे, तो नौकरी के निमित्त मणिंद्र और उनके परिवार को कलकत्ता छोड़कर भागलपुर जाना पड़ा। भागलपुर जाने के बाद लगभग 3 साल तक श्री रामकृष्ण देव के दर्शन का सौभाग्य मणिंद्र को नहीं हुआ था। तो आज हम यहीं रुकते हैं और मणिंद्र कृष्ण की बात को लेकर, उनके अपूर्व चरित्र को लेकर उसका चिंतन अगले प्रवचन में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।